हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्या प्यारे बच्चों, हमारी बात आप लोगों को समझ में आई? तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कर भला तो हो भला, आपको पता है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। अभिक्रिया, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मैं फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, जाकर आप देख लीजिएगा। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए ध्यान दीजिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक क्या है? प्रभावित करने वाले कारक में बच्चों पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे अभिकारक 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 की सांद्रता पर। पहला प्रभावित करने वाले कारक किस पर डिपेंड कर रहे हैं? अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। जैसे आप देख लीजिए, इस पात्र में इस तरह से अभिकारक के अणु हैं। यदि हम इसमें अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दिया जाए, मतलब अणुओं की संख्या बढ़ा दी जाए, जब अणुओं की संख्या बढ़ा देंगे इस पात्र में, तो क्या होगा? इस पात्र में जब अणुओं की संख्या बढ़ा दी जाएगी प्यारे बच्चों, तो अणु ज्यादा इसमें मिलेंगे। जब अणु ज्यादा मिलेंगे तो उनके बीच में टक्कर होगा। जब अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उनके बीच में क्या होगा? टक्कर होगा। और अणुओं के बीच में टक्कर होना ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है या अभिक्रिया कहलाता है। जब तक अणुओं के बीच में टक्कर नहीं होगा तब तक वहां अभिक्रिया नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं, जब अभिकारक के अणु कम है तो उतना फास्ट, उतना तेज अभिक्रिया होगा नहीं, अर्थात उतने ज्यादा उसमें टक्कर होंगे नहीं। जब उसमें अणुओं की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो आप देख रहे हैं अणु टक्कर ज्यादा करेंगे। संख्या ज्यादा रहेगी तो टक्कर ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, संख्या कम रहेगा तो टक्कर कम होगा। समझ रहे? किसी भीड़ में जाएंगे तो टक्कर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां सांद्रता अर्थात संख्या ज्यादा है। और यदि संख्या कम रहेगी तो टक्कर कभी कभी होगा, लगातार टक्कर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? मेला वगैरह में जाते होगे तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता क्या है? जहां भीड़ होगी वहां टक्कर कंफर्म है प्यारे बच्चों। भीड़ ज्यादा टक्कर ज्यादा, भीड़ कम टक्कर कम, सीधा सा मतलब। तो आप देख रहे हैं इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है तो टक्कर ज्यादा हो जाएगा। टक्कर होगा तो जान लीजिए अभिक्रिया होना ही होना है। अणुओं के बीच में यदि टक्कर हो रहा है तो अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती। पहले टक्कर कम हो रहे थे, टक्कर ज्यादा होने लगेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं के बीच अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। पूछा जाए क्यों बढ़ता है? बढ़ता है क्योंकि अणुओं या अभिकारक अणुओं बोल सकते हैं, अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? बढ़ जाती है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? यदि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फेयर बनाते रहें अच्छे से। दिक्कत नहीं लेना है बच्चों, बस हर एक लेक्चर को आप लोग हमारे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कभी कभी लेक्चर गैप करके आता है, 1-2 दिन हो जाता है लेक्चर को आने में, तो बच्चों थोड़ी सी समस्या है, हमको बनाने में, सेटअप करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है बच्चों, बीच में कभी कभी कोई काम आ जाए तो ठीक हो जाता है ऐसा गलतियाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ
कि आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड करने का, ठीक है बच्चों। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मैं अपलोड करता हूँ, इसी चैनल पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला पॉइंट ताप। अगला पॉइंट क्या है? ताप। अभी इन सभी के बारे में, ताप और उत्प्रेरक के बारे में हम इसके आगे भी काफी ज्यादा विस्तार से व्याख्या होगी। तो ताप के द्वारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ताप करने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से इस पात्र के अंदर अणु हैं, इस तरह से इस पात्र के अंदर ऐसे अणु भरे हुए हैं बच्चों। मैं यदि बात करूं, यदि अणु जब चलेंगे तभी तो टक्कर होगा। जब एक अणु इधर चलेगा, एक अणु उधर चलेगा, तब तो आपस में टकराएंगे। जब नहीं चलेंगे तब तो टक्कर तो होगा नहीं। लेकिन मान लीजिए इन अणुओं को जब हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, इसको जब गर्म करेंगे तो इस पात्र के अंदर जितने भी अणु हैं जो धीरे धीरे टक्कर कर रहे थे, धीरे धीरे चलकर आ रहे थे, अब वो तेजी से आने लगेंगे, टक्कर और तेज होने लगेगा। कुछ ऐसे भी इसमें आलसी अणु रहेंगे कि भाई हम नहीं जाएंगे वहां पर, हमारी इच्छा नहीं है जाने का, छोड़िए हम नहीं जाएंगे, तो उनको गर्म कर दीजिए। जैसे उसे हीट वहां देंगे, वहां गर्म करेंगे, जब गर्मी लगेगा तो पहले जो हर एक इंसान अपना स्थान छोड़ के भागने लगता है। जैसे आपको गर्मी लगती है तो आप इधर से उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो बच्चों जब उसके अंदर सभी लोग भरे हुए हैं, जब यहाँ पर गर्मी देंगे अर्थात इसे हीट देंगे तो गर्म करेंगे, तो इनके सभी के अणु इधर उधर भागने लगेंगे, तो इनके बीच में टक्कर ज्यादा होने लगेगा। अणु जो जो कुछ इसके अंदर कुछ अणु ऐसे थे जो आलसी थे कि हम जाएंगे नहीं, तो जब नहीं जाएंगे तो मत जाइए। जब इनको गर्म करोगे तो क्या होगा, जब गर्म करने पे देखेंगे जो आलसी अणु होंगे, जिसका मन नहीं होगा, वो भी भागने लगेगा, उनके द्वारा भी टक्कर होने लगेगा। समझ रहे हैं नहीं? तो ताप बढ़ाने पर अपक्रिया वेग बढ़ जाता है, क्योंकि टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि टक्करों की संख्या क्या हो जा रही, बढ़ जा रही है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। समझ में आप सभी लोगों को? ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग किस तरह से बढ़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है ये भी मैं बता दिया, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्या आप लोगों को इतनी क्लियर हो गई बच्चों? यदि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अच्छे से ध्यान से स्थगत होके एकदम विचार से मन को एकत्रित करके पढ़ाई करें बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में ही तो काफी एक्सपर्ट हैं। अब आगे क्या बात करेंगे बच्चों, उत्प्रेरक। अगला किसके द्वारा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के द्वारा अपक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से समझिए। उत्प्रेरक के द्वारा अपक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक के द्वारा अपक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव होता है बच्चों? जैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई योजना निकला है सरकार द्वारा कोई योजना निकला है, जो योजना है कि उसको बीए पास जो रहेंगे वहीं भर सकते हैं उस फार्म को। लेकिन सरकार ने फिर आके क्या बोला, फिर सरकार ने आकर बोला कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अब उस योजना को 12वीं पास वाले बच्चों के लिए भी बोल दीजिए भरने के लिए। आप एक बात बताइए, जब सरकार बीए पास वाले बच्चों के लिए बोला गया था, और जब 12वीं पास वाले भी बच्चों के लिए बोल दिया जाएगा वो योजना भर सकते हैं, तो बच्चों किस कंडीशन में भीड़ ज्यादा होगी? जब केवल बीए तक बोला गया था कि जब उसे 12 तक बोल दिया गया, इंटर तक बोल दिया गया उस योजना को लाभ उठाने के लिए, अर्थात उस योजना का फॉर्म भरने के लिए। तो जब बीए तक बोला गया था तो इंटर वाले तो भर नहीं पाएंगे, उसके नीचे जितने भी रहेंगे, जितने भी बीए के नीचे रहेंगे वो क्लास वो भर नहीं पाएंगे। लेकिन बोल दिया गया है इंटर पास वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब बताइए, पहले एनर्जी लेवल ज्यादा था, हाई क्लास है, फिर उसके बाद लो क्लास कर दिया गया, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी कर दिया गया है।
तो सरकार द्वारा हाई एनर्जी से लो एनर्जी करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस टाइम भीड़ कम होगी। जब 12वीं पास बोल दिया जाएगा तो भीड़ वहां पर ज्यादा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि 12 पास या 12 वाले जो भी होंगे सब भरने लगेंगे। 12वीं पास बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो 12वीं पास जब बोल दिया जाएगा तो संख्या बढ़ जाएगी, फार्म भरने की संख्या बढ़ जाएगी, वहां कंपटीशन ज्यादा होगा, टकराव ज्यादा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ बीए पास वालों के लिए जब केवल बोला जाएगा तो केवल बीए वाले पास वाले भर पाएंगे, तो उसमें ज्यादा संख्या नहीं रहेंगे। लेकिन जब 12वीं पास वाले को भी लिए बोल दिया जाएगा तो वहां संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बच्चों जब संख्या बढ़ जाएगी तो कंपटीशन टक्कर ज्यादा होने लगेगा, तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो होना चाहिए। तो क्या होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है, हाई एनर्जी को लो एनर्जी में कर देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, हाई एनर्जी को क्या कर देता है, लो। बी हाई एनर्जी है, ज्यादा क्लास है, ज्यादा क्लास वाला है, और उसके बाद इंटर कम एनर्जी वाला है, कम क्लास वाले का है। इसका मतलब है बच्चों, उत्प्रेरक क्या करता है, हाई एनर्जी को किसमें बदल देता है, लो एनर्जी। उत्प्रेरक आ जाएगा, उस एनर्जी को कम कर देगा। तो उसी एनर्जी को कम जो कर देता है उसी को हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और किसके द्वारा ये होता है, उत्प्रेरक। और जब एनर्जी लेवल कम कर देगा तो आप देख रहे हैं अणुओं की संख्या, अर्थात यहाँ पर फार्म भरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और टक्कर ज्यादा होने लगे, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे उत्प्रेरक 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 के उपस्थिति में वेग का, अभिक्रिया के वेग का मान, उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है बताइए, बढ़ जाता है। तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मतलब जितने एनर्जी पर क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। तो यहाँ बीए पर प्रारंभ हो रहा था फार्म भरना, लेकिन फिर इंटर हो गया तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, घट गया। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा घट जाता है, ठीक है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा घट जाता है। यह है उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक रहेगा तो अभिक्रिया किस तरह से बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे आप लोगों को अगला हेडिंग पढ़ाऊं, ठीक है। अच्छे से समझते रहे बच्चों, अच्छे तरीके से। चलिए अगले पॉइंट पे देखें, अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बोलेंगे, अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, आप ध्यान दीजिए बच्चों। एक कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, तो इस पृष्ठ के सतह पर कितने अभिकारक के अणु हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से कितने सतह हैं, 4 सतह हैं, तो चारों सतह पर इस तरह से अभिकारक के अणु हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसी अभिकारक को कई टुकड़ों में काट दें, इसी अभिकारक को कई टुकड़ों में काट दिया जाए, जैसे एक टुकड़ा यहाँ कर दिया जाए, इसी अभिकारक का ऐसे टुकड़ा कर दिया जाएगा, इसी अभिकारक का ऐसे टुकड़ा कर दिया जाए, इस तरह से कई टुकड़ों में कर दिया जाए। अब बताइएगा कई टुकड़ों में करने पर क्या होगा। अब इस पर देखिएगा अभिकारक के अणु, कई टुकड़ों में करने के बाद अभिकारक के अणु को देखिएगा। अब देखने पर क्या लग रहा है आपको, अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, देखिएगा। अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। सतह बढ़ने पर देखिए, सतह पर बढ़ रहा है ना। यहाँ केवल एक बड़ा सा अभिकारक था जिसमें केवल 4 सतह थे, उसी को अलग अलग कर दिया जाएगा तो कई सतह मिलेंगे, ठीक है। उसी को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तो उसके कई सतह होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों का भी तो सतह होगा। इस तरह से अभिकारक के अणु इसके पृष्ठ पर ऐसे फैले रहेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, जब केवल एक बड़ा सा अभिकारक था तो इसके चारों सतह पर इतने अणु थे। जब उनको अलग अलग टुकड़ा में बांट दिया गया, टुकड़ों में बांटने के बाद अभिकारक के अणुओं को वहां देखा जाएगा तो उसमें अभिकारक के अणु ज्यादा मिलेंगे।
तब वहां अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ अभिकारक के अणु बढ़ सकते हैं, लेकिन इस टाइम यहाँ पर अभिकारक के अणु नहीं बढ़ सकते। जब इनको छोटा छोटा टुकड़ों में बांटा गया तब अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? तो अभिकारक के, देखिए ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक का पृष्ठीय सतह बढ़ने पर, देख लीजिए, पृष्ठीय सतह बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्योंकि पृष्ठीय सतह बढ़ने पर क्या हो रहा है? अभिकारक के अणुओं की संख्या क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। अर्थात अभिकारक के अणुओं के लिए जगह और ज्यादा हो जा रहा है, और ज्यादा उसमें अभिकारक के अणु चले जाएंगे, और जितने ज्यादा अभिकारक के अणु जाएंगे बच्चों, टक्कर उतना ज्यादा, अभिक्रिया उतना तेज। अर्थात आपको पता है, किसी लकड़ी को ऐसे जलाइए और उसी लकड़ी को कई टुकड़ों में काट कर जलाइए, तो कौन जल्दी जलेगा? कई टुकड़ों में उसको काट देंगे तब जलेगा, कि एक सम्मा लकड़ी, इतना इतना बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा जलाएंगे तब जलेगा? जब आप बड़े से लकड़ी को जलाएंगे तो जल्दी नहीं जलेगा, उसको जलने में समय लगेगा। और उसी लकड़ी को कई टुकड़े में बांट कर जलाएंगे तो जल्दी जलेगा, क्योंकि फास्ट होगा, क्योंकि इसकी अभिक्रिया फास्ट होगी और इसकी अभिक्रिया क्या होगी? स्लो। इसकी अभिक्रिया फास्ट क्यों हो रही? क्योंकि इसमें सतह ज्यादा है, इसमें केवल 4 सतह है, इसलिए इसकी अभिक्रिया का वेग कम है। तो सतह बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे पृष्ठीय 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 सतह बढ़ने पर पृष्ठीय सतह बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, पृष्ठीय सतह बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अभिकारक के अणु ज्यादा उसमें आने लगेंगे जब सतह कई हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, ध्यान समझें, अच्छे समझें। आप अपने फेयर में अच्छे से ध्यान से लिखिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों इतने का। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं अभिकारक की प्रकृति पर। क्या बोलेंगे? अभिकारक की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब अभिकारक कौन से, किस रूप में है, इसकी प्रकृति कैसी है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये अभिक्रिया है एक आपकी, एक अभिक्रिया है NaCl प्लस AgCl, AgNO3 है। इन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराया जाएगा तो NaNO3 प्लस AgCl हो जाएगा। आप हमें एक बात बताइएगा, Na प्लस होता है, Cl क्या होता है? माइनस। Ag प्लस होता है, क्या होता है? माइनस। तो इनके बीच में प्लस माइनस बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आयनिक बांड है। क्या है? आयनिक बंध। इन दोनों के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है, NaCl में भी और AgNO3 में। कौन सा बंध? आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। जब आयनिक बंध होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? वेग तीव्र होता है। आपको पता है, जो आयनिक अभिक्रिया होता है उसका वेग क्या होता है? तीव्र। उसका वेग क्या होता है? तीव्र होता है, अधिक होता है। अब जैसे H2N2 फॉर्मेशन बना लिया, HN3 अमोनिया, इसको यहां पर कर देंगे 3, इसको कर, यहां पर 2 है तो यहां हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया ना। आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन तभी यन के साथ जुड़ सकता है जब इस हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में टूटेगा। इस हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में टूटेगा तब इसका हाइड्रोजन इस यन के पास चला जाएगा, और इसका यन इसके पास तभी आएगा जब इनका आपस में बॉन्ड टूटेगा। जब ये दोनों अलग होंगे तब आपस में इन दोनों से अपक्रिया करेंगे। अब ये जब दोनों अलग होंगे तब अपक्रिया होगी। जब तक उनके बीच में बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक इनके बीच में अपक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब पहले इनके बीच में जो बॉन्ड है वो सहसंयोजी बंध है। क्या है? सहसंयोजी बंध। इनके बीच में कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध है। अब आपको पता है, सहसंयोजी बंध होने पर वह अभिक्रिया कम होगी, वेग कम होगा। वेग क्या होगा? कम। अभिक्रिया का वेग क्या होगा बच्चों?
कम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब वेग कम है, कब वेग कम है, जब वो आयनिक बंध बना रहा है तब, कि सहसंयोजी बंध बना रहा है तब। जब अणुओं के बीच में आयनिक बंध पाया जाएगा तब क्रिया बहुत फास्ट होती है। तीव्र अभिक्रिया मैं बताया हूं कि आयनिक अभिक्रिया है, और सहसंयोजी बंध होगा तो वह क्रिया स्लो होगा, ज्यादा फास्ट नहीं होगा। तो पूछा जाए अभिकारक की प्रकृति पर क्या होता है, तो बोलेंगे अभिकारक की प्रकृति यदि आयनिक बंध हो या आयनिक रूप में हो तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और अभिकारक की प्रकृति सहसंयोजी बंध में हो तो उस अभिक्रिया का वेग कम होगा। तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे अभिकारक की प्रकृति आयनिक होता है तो वेग, तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। और बताइए, यदि अभिकारक की प्रकृति सहसंयोजी हो तो अभिक्रिया का वेग कम होता है, अभिक्रिया का वेग कम होता है। ठीक है, कब अभिक्रिया का वेग फास्ट होगा, जब वो आयनिक होगा। अभिक्रिया का वेग कब कम होगा, जब सहसंयोजिक होगा। ठीक है, तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अच्छे से ध्यान से एकदम फीलिंग के साथ पढ़ाई कीजिए बच्चों, आपको फील होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, बात समझ रहे हैं नहीं। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, अच्छी बात है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और उम्मीद तो बहुत ज्यादा है आप लोगों से प्यारे बच्चों। अब जैसे क्या है, एक आता है प्रकाश पर कैसे डिपेंड करता है, ध्यान से देखें। जैसे एक अपक्रिया है H2 + Cl2, ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। अब क्या होगा, बना लेगा 2HCl। अब जैसे देखिए प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, इनके बीच में इस तरह से H बांड पाया जाएगा, ये Cl है, सिंगल बांड इस तरह से पाया जा रहा है। अब देखिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो इनके बांड को एनर्जी देगा, जब बांड को एनर्जी देगा तो इनके बांड टूट जाएंगे, ऐसे इनको भी एनर्जी देगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो इनको एनर्जी देगा, और एनर्जी देने पर इनके बांड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब इन्हें एनर्जी दोगे तो इनके बांड अलग अलग हो जाएंगे, और इनको भी जब एनर्जी देंगे तो बांड, ये दोनों आपस में क्यों मिले हुए हैं, इन दोनों की आवश्यकता थी, दोनों कुछ काम कर रहे थे, पैसे की जरूरत थी, तो दोनों आपस में मिला के कोई काम कर रहे हैं। बिजनेस जिसे बोलते हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं दोनों एक साथ। लेकिन जब इनको एनर्जी दिया जाएगा अलग होने के लिए तो ये अलग हो जाएंगे नहीं, पैसा जब दिया जाएगा अलग होने के लिए तो अलग हो जाएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा देने से बांड टूट जाते हैं, बांड जब टूट जाएंगे तो अभिकारक के अणु आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। ये क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है, बोल सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश ज्यादातर बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का वेग उतना फास्ट होगा, क्योंकि बांड उतना जल्दी टूटेगा, एनर्जी उतना जल्दी जल्दी मिलेगा। तो बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, ऐसे बोल सकते हैं, अभिक्रिया होता है। प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा है, और ऊर्जा देने पर इनके बांड टूट जाते हैं, और जब इनके बांड टूट जाएंगे तो अभिकारक के अणु आपस में क्रिया कर लेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रकाश देंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अपने फेयर में अच्छे से ध्यान से लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद। बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और प्यार दें प्यारे बच्चों। ठीक, बाय।